नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही गहरे और शानदार निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता को डिकोड करने जा रहे हैं। ये महज एक पाठ नहीं है, बल्कि दोस्ती की पूरी फिलॉसफी है और साथ ही हम इसके पीछे मौजूद उस जीनियस लेखक की जिंदगी पर भी नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे विषय पर आते हैं। हमारे इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, युवावस्था की उलझनें। दूसरा, एक सच्चे मित्र की असली पहचान। तीसरा, बुरी संगति के गंभीर खतरे। और आखिर में इस मास्टरपीस के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन का एक छोटा सा सफर। तो आइए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं युवावस्था की, उस उलझन की जब कोई इंसान पहली बार अपने घर के सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर असल दुनिया में कदम रखता है। अब जरा सोचिए, घर से बाहर निकलते ही सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि वो चुनौती है सही दोस्तों का चुनाव। समाज में अपनी एक अलग जगह बनाते समय ये तय करना कि किन लोगों के साथ जुड़ना है, वाकई एक बहुत ही जटिल फैसला बन जाता है। और इस बात को लेखक ने एक बहुत ही कमाल के विचार से समझाया है। उनका मानना है कि युवा मन बिल्कुल कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है। अब उस मिट्टी को चाहे तो एक राक्षस का रूप दे दिया जाए या फिर एक देवता का। सोचिए जरा, युवा दिमाग कितना कोमल होता है। हमारी संगति ही ये पूरी तरह से तय करती है कि हमारा व्यक्तित्व आखिरकार किस दिशा में आकार लेगा। यहीं पर हमें एक बहुत ही अहम चेतावनी मिलती है। हमें 2 तरह के खतरनाक दोस्तों से बचना है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, अपनी हर बात बिना किसी विरोध के मनवा लेते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे हमारी हर गलत बात में अंधों की तरह हामी भरते हैं, हमें कभी आईना नहीं दिखाते। सच तो ये है कि इन दोनों ही स्थितियों में इंसान का सही विकास कभी नहीं हो पाता। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की ओर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सतही बातों से ऊपर उठकर आखिर एक सच्चे मित्र की असली पहचान क्या होती है। तो सवाल ये है कि एक सच्चा दोस्त असल में दिखता कैसा है? निबंध के अनुसार एक सच्चा दोस्त एक भरोसेमंद भाई की तरह होता है। वो किसी बहुमूल्य खजाने से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में मुश्किल या दुख का समय आता है ना, तो वो एक जीवन रक्षक औषधि यानी एक संजीवनी दवा का काम करता है। वैसे एक आम गलतफहमी ये भी है कि पक्के दोस्तों का स्वभाव हमेशा एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐतिहासिक उदाहरण देखिए, भगवान राम स्वभाव से बहुत ही शांत और धैर्यवान थे, जबकि लक्ष्मण थोड़े उग्र और जल्दी क्रोधित होने वाले थे। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के बीच की मित्रता बेमिसाल थी। दोस्त एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए अब इस चर्चा के सबसे गंभीर और नाटकीय मोड़ पर आते हैं। बुरी संगति के वो भयानक खतरे जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। निबंध में बुरी संगति को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कुसंग का ज्वर, यानी बुरी संगति का बुखार। ये कोई आम बुखार नहीं है। ये एक ऐसा भयानक रोग है जो धीरे धीरे इंसान की बुद्धि, उसके अच्छे आचरण और नैतिकता की जड़ों को पूरी तरह से खोखला करके नष्ट कर देता है। इसे और बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक बहुत ही ज्वलंत और शानदार तुलना की गई है। एक बुरा दोस्त उस भारी चक्की के समान है जो किसी के पैरों में बांध दी गई हो। वो इंसान को लगातार पतन की ओर नीचे खींचती रहती है। वहीं दूसरी ओर एक अच्छा दोस्त एक मजबूत और सहारा देने वाली बांध की तरह होता है। जब इंसान गिरता है तो वो दोस्त उसे उठाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। इस दार्शनिक बात को इतिहास से जोड़ने के लिए मकदूनिया के राजा डिमिट्रियस का सटीक उदाहरण मिलता है। राजा डिमिट्रियस का पूरा जीवन इसी बुरी संगति के बुखार और दिखावटी दोस्ती के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया था। यह इतिहास का वो पन्ना है जो हमें साफ साफ बताता है कि गलत लोगों का साथ बड़े से बड़े इंसान को भी गर्त में धकेल सकता है। तो इस निबंध के इतने गहरे दार्शनिक वजन को समझने के बाद अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान उस महान लेखक की ओर केंद्रित करें जिन्होंने ये अमर बातें लिखीं। बात करते हैं मास्टरमाइंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उनके जीवन के इस छोटे से सफर पर नजर डालें तो 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उनका जन्म हुआ। आगे चलकर गणित में थोड़ी कमजोरी के कारण उन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं।
गहन स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी के बलबूते उन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली और अंततः 1941 में उनका निधन हो गया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही तो कमाल था। साहित्य के इतिहास को गहराई से समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना भी जरूरी है। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ये छोटी सी जानकारी उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष और उस माहौल को समझने में बहुत मदद करती है जिसमें उनका व्यक्तित्व निखरा। साहित्य जगत में उनके महान योगदान की बात करें तो उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि और उनके सबसे प्रमुख आलोचनात्मक कार्य रसमीमांसा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये रचनाएं स्पष्ट करती हैं कि साहित्य की अलग अलग विधाओं में उनकी पकड़ कितनी मजबूत और बेजोड़ थी। हिंदी साहित्य पर उनके इसी गहरे, तार्किक और अद्वितीय प्रभाव के कारण उन्हें एक बहुत ही शानदार उपाधि से नवाजा गया, आलोचना सम्राट। ये कोई छोटे बात नहीं है, ये उनके उस बेजोड़ कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है जिससे उन्होंने मानव स्वभाव और साहित्यिक ग्रंथों का अद्भुत विश्लेषण किया। और अब इस पूरी चर्चा के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ रुककर सोचना चाहिए, क्या हमारे आसपास आज जो दोस्त मौजूद हैं वे पैरों में बंधी किसी भारी चक्की का काम कर रहे हैं या फिर वे एक सहारा देने वाली मजबूत बांह हैं? इस बात पर गहराई से गौर कीजिएगा कि क्या हमारी वर्तमान मित्रताएं जीवन के इस सफर को सच में बेहतर बना रही हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।